जान चुके हैं न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि झंग में दरियाए चनाब और जहलम में तुग़यानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ गया है। सैलाब के बायस 45 मवाज़ियात ज़ेर आब आए हैं और रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। झंग में दरियाए चनाब और जहलों में तुग़यानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ गया है। सैलाब के बायस 45 मौज़ियात ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि रिहायशी अफराद ने मवेशियों की हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में दरियाए चनाब और जहलों में तुग़यानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है और सैलाब के बायस 45 मौज़ियात ज़ेर आब आ चुके हैं। रिहायशी अफराद ने मवेशियों की हमरा नकल मकानी करना शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में दरिया चनाब और जहलू में तुग़यानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ गया है। सैलाब के बायस 45 मुआवज़ात ज़ेर आब आ चुके हैं और रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी करना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, सैलाबी पानी आ गया है दरियाए जेहलम और चनाब में, जिसके बायस ज़ेर आब आ गई हैं काफ़ी बस्तियां और लोग जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। ये मनाजिर कुछ देर पहले के हैं जो आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक आबादी में घुस गया है और लोग अब नकल मकानी पर मजबूर है। मवेशी साथ लेकर जो है वो जा रहे हैं। लोग पानी में से गुजर गुजर कर जो है वो नकल मकानी यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहाँ है, कहाँ पर इंतजामात हो रहे हैं, कौन इनकी मदद को आया है, किसने इनको अलर्ट जारी किया, किसने सैलाबी पानी आने से पहले इनको कहा, इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ सामने नहीं आया है। जंग में दरियाए चनाब और जहलम में तुग़यानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है। सैलाब के बायस 45 मवाज़ियात ज़ेर आब आ गए हैं। रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। मजीद आपको बताएं, झंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पानी में डूबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी में डूबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और पानी में डूबे अफराद को निकालने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा कितनी बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं, कितने लोगों को अभी तक निकाल लिया गया, और ये भी बताइएगा कि कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब और जहलम में तुग़यानी के बायस झंग के 45 मुआवज़ात ज़ेर आब आए हैं। झंग में जो हिफाजती बंद है उसके अतराफ़ में भी पानी जो है वो बाहर निकल चुका है और यहाँ पर रहने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम तर इलाकों में जो अफराद फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से ऑपरेशन भी जारी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें अभी भी एक ऐसे देहात में जा रही है जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और उनसे वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे और इन तमाम तरह अफराद को जो है वो रेस्क्यू की टीमें लेकर जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी करेंगी। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं ये काफ़ी देर से जो है वो मुंतज़िर थे कि वो इनको यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, रेस्क्यू के एहलकार भी यहाँ पर उनके साथ है। इसी वाले से आप इधर बताइएगा, इधर आइएगा कि ये बताएं कि आपको किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें लगाई गई थी। अस्सलामुअलैकुम जी, हमारी जी 3 किल्ले ज़मीन कटी हुई सी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ बिजली भी कोई नहीं दी, तो वैसे बड़े परेशान है जी। साड़ी एक गाय भी गुम हो गई है जी। बराए मेहरबानी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए जी। आप बताएं कि आपके इलाके में लाइट है, बिजली है? नहीं सर, लाइट नहीं है। 3 दिन तो लाइट बंद है तो हुकूमत सिफारिश साढ़े से। जी बिल्कुल, ये अफराद खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 दिन से उनके इलाके में जो है वो बिजली भी नहीं है और यहाँ पर जो उनका चारा है जानवरों का वो बुरी तरह तबाह हो चुका है। फसलें जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, जिसमें कमात की फसल को काश्त किया गया है, मकई मौजूद है और मुंजी को भी यहाँ पर बड़ी जो रकबा है उस पर काश्त किया गया। हज़ारों एकड़ रकबे जो है फसलें जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 के जो ऑफिसर मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप लोग बड़ी मुश्किल से इन देहातों तक पहुँच रहे हैं, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आगे कितने पानी की गहराई है और कितनी फसलें ऐसी आपको नज़र आई हैं जो पानी में डूबी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रेस्क्यू 1122 झंग ने फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 13 पॉइंट्स बनाए हैं तहसील झंग, तहसील शोरकोट, एपी सियाल में। तो इनसे हमारी बोट्स जो हैं वो मोबिलाइज हो रही हैं और हमने तकरीबन 55 बंदे एवैक्यूएट भी कर लिए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी जो है वो जो तिब्बई तौर पे वफात पा गई थी, खातून थी, उन्हें भी हमने एवैक्यूएट किया है। तो मसाइल तो हैं यहाँ पे, बिजली भी डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आपने हमें अपडेट किया। रुख करेंगे चिन्यूट का, जहां दरियाए चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 70,000 क्यूसेक पानी दरियाए चनाब चिन्यूट के मुकाम से गुजर रहा है। सैलाब के बायस मुतादिद इलाकों का राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया है। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। मौजा कलरी में सैलाबी पानी से 12 साला अब्दुर्रहमान जाम बहक हो गया है। जी हाँ, आपको आगाह कर रहे हैं, चन्योट दरिया चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है और 70,000 क्यूसेक पानी दरिया चनाब चन्योट के मुकाम से गुजर रहा है। सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता शहर से मुनक़ता हो चुका है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुज़ाकलरी में सैलाबी पानी से 12 साला अब्दुर्रहमान भी जाँ बहक हो चुका है। आपको अपडेट करें हैं, चन्योट दरिया चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया है और 70,000 क्यूसेक पानी दरिया चनाब चन्योट के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता शहर से मुनक़ता हो चुका है और इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। मजीद आपको बताएं, चन्योट दरिया चनाब से मुल्हिका आबादियों में सैलाब के पानी की वजह से कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जबकि कई सड़कों पर शगाफ भी पड़ गया है, तो कहीं पानी जमा होने की वजह से मकीनों का गुजरना मुहाल हो चुका है। रिहायशियों का कहना है कई फसलें तबाह हुई, जानवरों के लिए चारा दस्तियाब नहीं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब से मुल्हिका आबादियों में सैलाब के पानी की वजह से कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। कई सड़कों पर शगाफ पड़ गया है तो कहीं पानी जमा होने की वजह से मकीनों का गुजरना मुहाल है। मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर भाई, बताइएगा कि इस वक्त मकीनों के साथ आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, उनका क्या कहना है, इंतजामिया उनके साथ कितना ताउन कर रही है? चिन्योट दरिया चनाब के मुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो गुजरने वाला पानी का सैलाबी रेला था वो अपने असरात जो है वो छोड़ गया है। कुर्बो जवार के अंदर जो दरिया से मुल्हिका जो आबादियाँ थी वहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हो गया था, जिससे ऐसी दर्जनों सड़कें थी जो देहाती इलाकों को मिलाती थी वो जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। और इसके साथ साथ जो पक्की सड़कें थी वो भी, उनमें भी जो है वो शगाफ पड़ गया और जगह जगह पर पानी जो है वो खड़ा है और पानी सड़क के दोनों तरफ जो है वो चला गया है। और इसके साथ साथ देखा गया था कि पानी की सतह जो है वो चूँकि मुसलसल बुलंद हो रही थी और 3 लाख क्यूसेक का रेला ये था और मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें थी वो ज़ेरे आब आ गई हैं। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, किस किस्म की फसलों में पानी चला गया और जो सड़कें ख़राब हुई हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? भाई जी, ये मूंजी की फसल थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई, चारे थे वो भी ख़राब हो गए, दूसरी छोटी सब्जियां वगैरह थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई है, सड़कें सारी टूट गई, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। बिल्कुल जी, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़िला भर में 9 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए थे, बंद पर भी कुछ फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आप क्या कहेंगे? जी, हमारा जो ज़्यादा नुकसान है ये जो मुंजी और चारे का ज़्यादा नुकसान है, जिससे हमारे जानवरों को चारा वगैरह बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हम ख़रीद के ला रहे हैं, हमारा चारा वगैरह ज़्यादा ख़राब हुआ है। इसके साथ मुंजी के साथ साथ हमारी मकई की जो फसल थी वो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुंजी की ज़्यादा फसल तो वही ख़राब हुई जो अभी तैयार हो गई थी, वो ख़राब हो गया, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा। उसके साथ साथ हमारी जो सड़क है ना, वो सड़क बिल्कुल ख़राब हो गई है। पानी के आसपास गुजरने से ना वो सड़कें और रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जिससे हमारा गुजरना बहुत दुश्वार हो गया, जिससे हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों की आप बात सुन रहे हैं। चूँकि ये 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला था जो गुजर गया है, उसमें अब तो फिल वक्त कमी वाक़ई हुई है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो ताहाल बाकी हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करेंगे तामीराती कामों के हवाले से। वज़ीर आला का ऐलान हुआ, फंड्स का इजरा भी हो गया, मगर ताहाल कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल नहीं हो सका है। अंडरपास की तामीर FTA इंतजामिया की बर्क रफ्तारी की मुंतजर है। काम सुस्त रवि का शिकार है, राहगीर मुस्तरब नजर आते हैं। वज़ीर आला का ऐलान, फंड्स का इजरा भी हुआ, मगर ताहाल कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल ना हो सका। अंडरपास की तामीर FTA इंतजामिया की बर्क रफ्तारी की मुंतजर है, जबकि काम सुस्त रवि का शिकार है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से।
जी बिल्कुल, कश्मीर पुल अंडरपास की तामीर अभी भी लटकी हुई है और इसके जो सर्विस रोड्स हैं उनकी सूरत हाल जो है वो उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पानी रुकता है और गाड़ियों की कतारें भी यहाँ पर लगती हैं और ख़ुसूसन जब बारिश होती है तो ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मंसूबा जो कश्मीर पुल अंडरपास का था ये अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था, 2020 आया है। वज़ीर आला पंजाब ने इसका दौरा भी किया है और इस हवाले से ये बात हुई थी कि इसके तमाम पर फंड्स जो हैं उनको जारी किए जाएंगे। फंड्स जारी होने के बावजूद जो है इस मंसूबे का खासा काम जो है वो इस वक्त बाकी है। शर्की साइड जो थी वो मुकम्मल होनी थी, गरबी साइड के ऊपर भी असफॉल्ट होना था, पत्थर डाल दिया गया है, लेकिन कई महीनों से इसके ऊपर ताहाल जो है असफॉल्ट या जिसे बजरी कहा जाता है वो नहीं डाली गई। इसके दोनों जो यू टर्न्स के लिए पुल बनाए गए थे वो भी अभी तकमील के मराहिल में हैं, उनके ऊपर खासा काम बाकी है। इसके साथ साथ स्लिप रोड जो है वो नहीं बन सकी, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो हर दूसरे रोज़ जो है वो जैम नज़र आता है। और अभी आने वाले दिनों में जब स्कूल खुलेंगे, मैरिज हॉल्स खुलेंगे, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी इस पर। जी ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद की मुलाकात हुई। फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबों और अपने हल्के के मसाइल से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वो वज़ीर आला से मुलाकात में उन्हें फैसलाबाद के लिए ऐलान किए गए मनसूबों के लिए फंड्स जल्द फ्राहम करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद की मुलाकात हुई है। मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। मुलाकात के बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से असम्बली खुर्रम शहजाद की इस मुलाकात के हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक खुर्रम शहजाद ने न सिर्फ अपने हल्के के मसाइल के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया बल्कि फैसलाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की बात की। खासतौर पर जो सीवरेज के मसाइल हैं और वासा की जो सूरत हाल है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था, खुर्रम शहजाद ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द फैसलाबाद के मसाइल हल होने के हवाले से पुरउम्मीद हैं। उनका कहना था कि वो वज़ीर आला से कल उनकी मुलाकात लाहौर में होगी। वो फैसलाबाद में जो वज़ीर आला ने जो दौरे के दौरान जिन मनसूबों के वादे किए थे और फंड देने का ऐलान किया था, उन मनसूबों के हवाले से वज़ीर आला से कहेंगे कि वो उनके जल्द से जल्द फंड जो हैं वो जारी करें। खुर्रम शहजाद ने कश्मीर पुल के हवाले से भी बात की, जिस पर उन्हें बताया गया कि सारे फंड क्योंकि जारी हो चुके हैं, इससे कश्मीर पुल का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। बहुत से दीगर तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी खुर्रम शहजाद को उम्मीद है कि फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वो यकीन रखते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए फंड मिल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फूड फीस अदा न करने पर मुतादिद दुकानें सील करने की कोशिश। फूड अथॉरिटी के इस छापे को ताजरों ने गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि ताजर सरापा एहतजाज हैं। आपको आगाह करें, फूड अथॉरिटी टीम ने पुलिस की नफरी के हमरा गल्ला मंडी में छापा मारा। लाइसेंस फीस अदा न करने पर मुतअद्दिद दुकानें सील करने की कोशिश की गई और फूड अथॉरिटी के इस छापे को ताजरों ने गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में फूड अथॉरिटी का पुलिस की भारी नफरी के हमरा यहाँ पर छापा और यहाँ के जो ताजिर हैं उनके मुताबिक गैर कानूनी तौर पर दुकानों को सील करने की कोशिश की गई, जबकि इससे कबल इनके फूड अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरात भी हो चुके थे। जब सारे ताजिर यहाँ पर जमा हुए, उनकी जानिब से एहतजाज की धमकी दी गई, तो उसके बाद फूड अथॉरिटी पुलिस की नफरी के हमरा वापस चली गई। लेकिन उनके इस रवैये पर ताजिर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि वो फूड अथॉरिटी के इस रवैये को नहीं मानते हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स राव सिकंदर आजम हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, फूड अथॉरिटी का यहाँ पे छापा हुआ है, ताजिर भी छापा एहतजाज हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये करीने इंसाफ नहीं है। जिस तरह ताजरों ने हमेशा मिल बैठ के बात करने की ये कोशिश करते हैं और 4 दिन पहले इन्होंने उनसे बैठ के नेगोशिएशन की है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पुलिस को साथ लाएं। ये कोई मुजरम है, ये कोई इस तरह के लोग हैं? ये वो गल्ला मंडी है, अगर एक दिन बंद हो जाए तो ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा। ये बार बार आप इन लोगों को, ताजरों को इस तरह तंग करना
मैं समझता हूं कि आप मुल्क में इस गवर्नमेंट के खिलाफ इनका ये एक्शन है। ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए, ये जो इनके इरादे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप बैठे, इनके पास तो पहले ही बीसियों किस्म के टैक्स है, इसीलिए ये फूड आइटम महंगी होती हैं। अगर ये टैक्स लग जाएगा, मिसाल अगर ये लगाना भी चाहते हैं तो मुझे बताएं ये कौन पे करेगा? ये कंज्यूमर पे करेगा, आम गरीब आदमी पे करेगा। फूड आइटम को पूरी दुनिया में टैक्सों से पाक किया जाता है, उनसे मुबर्रा रखा जाता है ताकि लोगों को उनका चूल्हा चले, ताकि उनका जो खाने पीने का सिस्टम है वो चलता रहे। तो ये मैं वार्न करता हूं फूड अथॉरिटी को कि आप ताजरों के साथ अगर जुल्म और ज्यादती करोगे और इनके साथ बैठ के, आप इनके साथ बैठ के टेबल टॉक करें, वहां पे जो होगा वो करेंगे, लेकिन इस तरह की बदमाशी, इस तरह की ज्यादती कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। जी बिल्कुल, ताजर तंजीमों के दीगर अहदेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। असलम भली साहब, आप बताइएगा कि फूड अथॉरिटी की जानिब से पहले आपको नहीं बताया गया कि वो यहाँ पर आएंगे, रेड करेंगे, कोई ऐसा लाहे अमल उनकी जानिब से नहीं बताया गया आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि फूड अथॉरिटी को हमने आने से कभी नहीं रोका। उनका काम है मिलावट को ख़त्म करना, मिलावट से पाक पंजाब उनका स्लोगन है, उसके तहत वो हैं। यहाँ पे हमारे अंदर मार्केट कमेटी ने ये स्टैब्लिश की है गल्ला मंडी, और वो हमसे लाइसेंस फीस भी पे लेते हैं और उसके टैक्सेस दीगर भी लेते हैं। ये डबल टैक्सेशन के जुमरे में आता है अगर ये हमसे उसकी लाइसेंस फीस तलब करते हैं। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम परसों इनके पास गए हैं, मैडम जो यहाँ की डायरेक्टर हैं उनके साथ हमारी सारी नेगोशिएशन हुई है, उनके साथ आज का वक्त तय हुआ और उसके बावजूद इन्होंने। बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने हमें अपडेट किया। अपडेट्स आपने जाने और यहाँ आपको आगाह करें, दफातर में तैनात पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानिब से दफ्तरी औकात की खिलाफ वर्जी किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। एहलकारों की वक्त के बाद ड्यूटी पर आमद और वक्त से पहले ड्यूटी छोड़ने पर एडिशनल IG पेट्रोलिंग का नोटिस, कंट्रोल रूम को रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी चेक करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दे दिया है। तैयब मकबूल से बात कर लेते हैं। तैयब, अपडेट कीजिएगा। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की जानिब से दफ्तरी औकात के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम न देने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब कंट्रोल रूम की जानिब से एडिशनल IG को शिकायत भिजवाई गई कि दफातर में तैनात अमला वक़्त के बाद दफ्तर आता है, वक़्त से पहले ड्यूटी छोड़कर घरों को चला जाता है, जिस पर एडिशनल IG पंजाब की जानिब से सख्त नोटिस लेते हुए तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान को मरासला भिजवाते हैं। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइमिंग की हर सूरत पाबंदी की जाए। दफ्तर का अमला गायब रहेगा तो फील्ड के जो एहलकार हैं वो ड्यूटी नहीं करेंगे, उनकी चेकिंग का सिस्टम तबाह हो जाएगा। उन्होंने कंट्रोल रूम को हिदायत की कि रोजाना की बुनियाद पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल और टेलीफोनिक कॉल के जरिए ड्यूटी को चेक किया जाए। कोई भी एहलकार 15 मिनट से जायद वक्त के बाद दफ्तर आए या 15 मिनट कबल दफ्तर से चला जाए तो उसकी रिपोर्ट फिल फौर भिजवाई जाए। उन्होंने रीजनल पुलिस सरबराहान को यह भी कहा कि फौरी तौर पर ऐसे एहलकारों का तयन करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, महकमाना कार्रवाई की जाए और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट एडिशनल IG दफ्तर भिजवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चिन्हियोट के शहरी होशियार हो जाएं, चाय में नशा मिलाकर लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। चिन्हियोट में फैसलाबाद रोड पर कुड़ारा अड्डा में एक शख्स ने चाय में नशा मिलाकर 7 अफराद को लूटा और रफू चक्कर हो गया है, जबकि 7 अफराद DHQ अस्पताल में जेर इलाज है। मुतासरा अफराद ने मुतल्लिका इदारों से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा CT 41 अब्दुल कदीर से। चिन्हियोट के शहरी हो जाए होशियार, चाय में नशा और चीज मिलाकर लूटने वाला गिरोह सरगर्म हो चुका है। और देखा जा सकता है कि फैसलाबाद रोड पर कुड़ाला अड्डा पर एक वाक़ई होटल में जो है वो एक शख्स ने 7 अफराद को नशा और चाय पिलाकर लूटा है और मोबाइल, नकदी, इसके अलावा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गया है। और वो 7 अफराद इस वक्त तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में जेर इलाज है। अली, जब आपको इस तरफ दिखा भी सके तो ये वो बूढ़ा शख्स जो कि होटल पर चाय पीने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, उससे बात भी करेंगे। बाबा जी बताइएगा क्या वाक़या पेश आया, कहाँ से तल्लक रखते हैं आप? जी जंग से तल्लक रखते हैं जी। इधर होटल था, रात आया एक आदमी, उसने आगे कहा कि जी मैंने इधर नौकरी करनी है। ठीक है, हमने कहा जी इधर मालक तो है कोई नहीं, पर लेकिन हम भी इधर ही हैं, चलो आप ऐसे करो, मालकों को आदमी चाहिए, आप सुबह मालक आ जाएगा, उसके साथ हम बातचीत करवा देंगे। ठीक है, उसने कहा ठीक है। उसको कहा जी आटा लाओ, आटा लेके थोड़ा सा गूनो, आप चेक करवाएं आप लोग। उसने आटा लेके रोटी बनाई है, रोटी खिलाई है, हमने 7-8 आदमियों ने रोटी खाई है। उसके बाद वो बोलने लगा कि मैं चाय बना लूँ। मैंने कहा चाय बना लें। उसने चाय बनाई है, चाय बनाने के बाद में
फौरी चाय पी है आदमी, सारे से चाय ला के दी है। 15-20 मिनट बाद में आदमी बेहोश होना शुरू हो गए हैं। वो आदमी उधर से दौड़ गया है कुछ देर के लिए, ठीक है। बाद में रात वो कहीं 1:30-2 बजे के करीब आया है। हम तो सारे सो रहे थे, हमें तो होश ही नहीं थी। मुझे तो मंजी से उठा के तो नूर पे ले आके लिटाया गया था, ठीक है। और बाकी साथ वाले वहीं पड़े हुए थे। वो फिर 1:30 बजे रात के उधर छोटे भाई के घर पे गया है। उधर भी जाके उसने, हमारी भरजाई थी वो आई है, उसने पूछा कौन है, उसने भाई का नाम लिया। उन्होंने कहा जी मैं उससे मिलना है। उन्होंने कहा जी वो तो सो रहा है, ठीक है। वो गया तो था वो उसको लूटने के लिए, फिर देखो वो भी सो गया होगा, पर लेकिन अल्लाह कह रहा वो जाग रहा था, पर वो बाहर नहीं निकल सका, वो बेहोश था। बिल्कुल 7 अफराद की हालत गैर हो चुकी है और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिल्कुल 7 अफराद की हालत गैर हो चुकी है। अब्दुल कदीर बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद पंजाब इरोजी रिकॉर्ड अथॉरिटी ने अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है। मुलाजमीन दौरान ड्यूटी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंचार्ज मोबाइल अपने पास जमा रखेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में इंचार्ज जिम्मेदार होगा। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। बात की जाए अगर यहाँ पर पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानब से अहम रासला, अहम हुक्मनामा मुलाजमीन को मौसूल हुआ है, जिसमें उन मुलाजमीन को दौरान ड्यूटी अपने मोबाइल फ़ोन बंद करने के अहकाम जारी किए गए, जिसमें अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुलाजमीन अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ड्यूटी के दौरान अगर ऐसा कोई भी वाक़या पेश आता है तो उसका ज़िम्मेदार इंचार्ज को ठहराया जाएगा और इंचार्ज के पास ही तमाम मुलाजमीन अपने मोबाइल फ़ोन जमा करवाएंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ये चीज़ें सामने आ रही थी कि यहाँ पर मुलाजमीन अपने काम से ज़्यादा मोबाइल पर फोकस रखते हैं, जिस वजह से उनको काम पर फोकस करने के लिए अब उन पर के मोबाइल बंद करवाए जा रहे हैं। सिर्फ वहाँ पर जो अफसरान है वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकेंगे और बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं उनके मोबाइल फ़ोन उनके इंचार्जों के पास जमा होंगे और मोबाइल फ़ोन इंचार्जेस के पास ही होंगे। ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। FBR ने मुलाजमीन को महकमाना तरक्कियां देने के लिए कारकर्दगी रिपोर्ट्स और असासों की तफसीलात तलब करनी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के क्लरिकल मुलाजमीन की तरक्कियों के मामले पर पेशरफ्त हुई है और FBR की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम मुलाजमीन अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जून 2020 तक मुकम्मल करें और गुज़िश्ता 5 सालों की ACR मुकम्मल की जाए और सिर्फ मुतलका अफसरान जहां पर ड्यूटी की हो वहां से ये ACR मुकम्मल की जाए और बोर्ड को भिजवाई जाए। इसके अलावा तमाम मुलाजमीन को हिदायत जारी की गई हैं कि वह अपने असासों की तफसीलात भी FBR को जमा करवाएं और इस हवाले से जो तमाम फाइलें हैं वो FBR HRM डिपार्टमेंट को जमा करवाई जाएँ, जहां से रिपोर्ट्स जो है वो बोर्ड को अरसाल की जाएँ, जिसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा और क्लरिकल मुलाजमीन की जो तरक्कियां हैं उनकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। जी बिल्कुल, मुलाजमीन को हिदायत जारी कर दी गई है। उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबरें और भी हैं शामिल। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ओवरटेक्सिंग से खबर शामिल करेंगे, जहां शहर भर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर हैं। कूड़े वाले कंटेनर्स वाटर वर्क्स डिस्पोजल पर पड़े जंग आलूद होने लगे हैं। ये माजरा क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। अजी, टोबा शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ पर जो कूड़े वाले कंटेनर हैं वो मौजूद नहीं हैं। तकरीबन 10 के करीब जो कंटेनर हैं वो इस वक्त जो वाटर वर्क्स है यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर तबाह हो रहे हैं, उनको जंग लग रहा है। मामूली सी मुरम्मत के बाद उनको शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रखा जा सकता है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2 जो कंटेनर है वो यहाँ पे रखे गए हैं। इससे अगली साइड पे भी आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि 8 कंटेनर वहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त हालत में हैं। इनको सिर्फ यहाँ से उठा के शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे प्लेस किया जा सकता है ताकि लोग कूड़ा जो है उसके अंदर डाल सकें, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शायद ये गफलत बरती जा रही है या नहली बरती जा रही है। इनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस्तेमाल ना करने की वजह से इस वीराने में ये पड़े रहने की वजह से मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़ा के जो कंटेनर हैं इनको रखने की अशद ज़रूरत है, ताहम
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस जानिब नहीं आ रही। जो चीफ ऑफिसर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलिक जाहिद हलील, उनका ये कहना है कि इन कंटेनर्स को दोबारा चेक करके इनमें से जो दुरुस्त हालत में हैं इनको हम शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे प्लेस करेंगे। ताहम काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 साल से ये यहाँ पर पड़े हुए हैं और ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वकार घुमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर देंगे आपको भवाना से, जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर टाइगर फोर्स हरकत में आ गई है। टाइगर फोर्स के जवानों ने भवाना, जामियाबाद, मोहम्मदी शरीफ और अड्डा कप के यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया है। वहां पर अशिया खुरोनोश की फराहमी और कीमतों का जायजा भी लिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं फ़खर दीवान से। फ़खर, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर भवाना में टाइगर फोर्स मुतहरिक दिखाई देती है और टाइगर फोर्स के जवानों ने भवाना, मोहम्मदी शरीफ, जामियाबाद और अड्डा कोप पर यूटिलिटी स्टोर्स का विजिट किया। वहाँ पर आटा, घी, चीनी और दूसरी अशिया खुर्दोनोश की फराहमी का जायजा लिया। मेरे साथ मौजूद है इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां सनाउल्लाह, मजीद इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आज हमने तहसील भर में 6 टीमें टाइगर फोर्स की बनाई हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में यूटिलिटी स्टोर को चेक कर रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा शिकायत आ रही थी चीनी और आटे के हवाले से कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यूटिलिटी स्टोर पर, तो जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने आज यहाँ पे विज़िट किया है और चीनी का स्टॉक चेक किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जितने भी इंचार्ज साहबान हैं हमने उनको कहा है कि जितना भी आपका स्टॉक आता है उसका रिकॉर्ड बनाएं और जितने भी लोग ले जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी दें और आवाम की सहूलियात के लिए जितने भी आपसे हो सकती है आवाम की खिदमत वो आप करें। और जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर भवाना की हिदायत पर उन्होंने आज 6 टीमें तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर यूटिलिटी स्टोर पर विजिट कर रही हैं, क्योंकि शिकायत आ रही थी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो ब्लैक में आटा, घी, चीनी की जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। उनका ये कहना है कि वो इंतज़ामिया की मदद के लिए और शहरियों को अशिया खुर्दोनोश की फराहमी के लिए हर वक्त तैयार हैं। शहरियों को अशिया खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ठीक है फ़खर, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत रवा माली साल के 2 माह गुजरने के बावजूद स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी नहीं कर सकी। नॉन सैलरी बजट ना मिलने से स्कूल खुलने पर कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद करना मुश्किल नजर आने लगा है। जबकि हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूल खुलने पर मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्ट स्प्रे करवाने समेत SOPs पर अमल दरामद के लिए NSP फंड इस्तेमाल करने की हिदायत की थी, लेकिन ताहाल ये फंड ही नहीं मिल सका। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हुकूमत ने 2 माह गुजरने के बावजूद ताहाल रवा माली साल की पहली जो किस्त है वो भी अदा नहीं की। तो असातिज़ा और स्कूल सरबराहान परेशान हैं कि 15 सितंबर को जब कोविड-19 के बाद तालीमी अदारे खुलेंगे तो अगर कहा जा रहा है कि तमाम अखराजात नौसैरी बजट से पूरे करने हैं, लेकिन ताहाल पहली किस्त ही नहीं मिल सकी रवा माली साल की। जुलाई और अगस्त गुजर चुके हैं और इस हवाले से 15 सितंबर तक अगर किस्त जारी नहीं होती तो तमाम जो अखराजात होंगे डिसइंफेक्ट करने के हवाले से, सैनिटाइजर खरीदने के हवाले से, मास्क परचेज करने के हवाले से, तो ये सारे मामलात कहां से निपटाए जाएंगे। दूसरी तरफ तमाम जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी नॉन सैलरी बजट से ही अदा किए जाते हैं और पहले ही स्कूल सरबराहान का कहना है कि उन पर काफ़ी ज़्यादा उधार चढ़ चुका है, क्योंकि 2 माह के जो बिल्स हैं वो नॉन सैलरी बजट के बजाय वो उधार मांग कर जमा करवा रहे हैं। तो जैसे ही नॉन सैलरी बजट की किस्त आएगी वो यूटिलिटी बिल्स में चली जाएगी। तो ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव के जो SOPs हुकूमत ने दे रखे हैं उन पर अमल दरामद करना स्कूल सरबराहान के लिए खासा मुश्किल होगा। यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है, एक तो नॉन सैलरी बजट की जो किस्त है वो फौरी तौर पर स्कूल सरबराहान को अदा की जाए और इसके साथ साथ कोरोना वायरस से निमटने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनसे निमटने के लिए उन पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत अलग से फंडिंग फराहम करे, क्योंकि अगर पहली किस्त मुयसर आ भी जाए तो उससे भी कोरोना वायरस के इंतजाम पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ ताहाल 2 माह गुजरने के बावजूद भी महकमा तालीम पंजाब जो है वो सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की किस्त जो है वो अदा नहीं कर सका है। जी बिल्कुल, इंतजामात पूरे होते नजर नहीं आ रहे। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आपको अपडेट करें, जंग समेत सुबह भर में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूल खोलने से कबल इंतजामी इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। स्कूल्स की छतों की मुरम्मत समेत एंटी डेंगू और कोरोना बारे SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। स्कूल सरबराहान को NSP फंड से मरम्मती और तामीराती काम मुकम्मल करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा।
बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूल सरबराहान को स्कूल खुलने से कब जो है तमाम तर इंतज़ामी अमूर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि स्कूल खुलने से पहले जो है वो तमाम स्कूलों के अंदर जो है बेहतरीन सफाई के भी इकदाम करें और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के अमल भी जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम जो स्कूल हैं वो अपने NSB फंड्स के ज़रिए जो है वो स्कूलों में मेंटेनेंस का काम जो है मुकम्मल करवाएँ ताकि जो है वो स्कूल खुलने के बाद जो है वो तलबा को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस हवाले से महकमा तालीम जंग की जानिब से भी स्कूल सरबराहान को इस हवाले से इकदाम करने की हिदायत जारी की गई है। खासतौर पर बारिशों के मौसम में जो है वो एंटी डेंगू मुहिम के तहत जो है डेंगू के फैलाव के बारे में जो तमाम SOPs जारी किए गए हैं उस पर यकीनी हद तक अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी। बहुत शुक्रिया की किरण। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद बैतुल माल को मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआलजा के लिए सालाना 4 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा कौन कौन से लोग इन पैसों से इलाज करवाने के अहल होंगे? फैसलाबाद में बीमार और मरीज़ लोगों के लिए बैतुल माल की जानब से अच्छी खुशखबरी सामने आई है। हुकूमत पंजाब की जानब से बैतुल माल को मेडिकल के लिए फ़ंड जो है वो मुहैया कर दिए गए हैं, जिस पर जितने भी गरीब हैं और 18,000 से कम जिनकी आमदनी है वो अपना इलाज नहीं करवा सकती और मुज़ी मर्ज़ में जो मुब्तला लोग हैं वो अपना इलाज जो है वो बैतुल माल से करवा सकते हैं। हमारे साथ बैतुल माल के असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान वड़ाई साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या क्राइटेरिया है और बैतुल माल की क्या पॉलिसी है कि कौन लोग जो हैं वो बैतुल माल के यहाँ से जो है वो फंड से अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं? जी मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान बैतुल माल में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लिए 1 करोड़ रुपया क्वार्टरली बेसिस पे मेडिकल के लिए मुख्तस किया है। ये सालाना 4 करोड़ रुपया हम पाकिस्तान बैतुल माल फैसलाबाद के जो मुस्तहिक मरीज़ान हैं हम उनकी फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च करेंगे। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये भी बताता चलूँ कि अब पाकिस्तान बैतुल माल की हम पॉलिसीज़ पे सख्ती से अमल कर रहे हैं। वो फैमिली जिनकी माहाना आमदनी 18,000 रुपये से कम है, वो उनकी फैमिली के मेंबर्स अगर वो किसी मौजी बीमारी में मुब्तला हैं तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। सर ये बताइएगा कि कितनी फॉर्म जो है वो अगर आपके पास जमा है और उसके बाद जो है वो फॉर्म्स नहीं ले सकते या दरख्वास्तें जो लोगों ने दी हुई हैं तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि इस दरख्वास्त के बाद आप जो है वो दरख्वास्तें जमा नहीं करें? क्या इसकी कोई लास्ट डेट होती है? नहीं मैडम, इसकी एक्चुअली लास्ट डेट कोई नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम इसको करेंगे और आपके चैनल के तवज्जो से और प्रिंट मीडिया के तवज्जो से लोगों को पता चल जाएगा और इंशाल्लाह ये जैसे ही हमारा ये कंज्यूम होता जाता है बजट तो ये काफ़ी होता है, वे इससे काफ़ी लोगों की बेहतरी हो जाती है। किस किस हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है और कौन से मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं? जी फैसलाबाद में पिनम हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है, अलाइड हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है, DHQ हमारे पैनल पे है और चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है। सर जो मरीज़ हैं जिनकी दरख्वास्तें अगर सबमिट हो जाती हैं और काबिल कबूल भी हैं, ये पता लग जाता है कि इनका बीमार है, इनका इलाज जो है वो बैतुल माल से होगा, तो क्या इनको चेक फ्राहम किए जाएंगे? जी इनके जितनी मालियत के चेक इनके होते हैं वो हॉस्पिटल्स के नाम जाते हैं। हॉस्पिटल पाबंद होता है कि वो इनके ऊपर जो इनका इलाज मुआवजा है वो हॉस्पिटल के थ्रू होता है। जी बिल्कुल, आपने सुना असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल के जानब से ये कहना है कि 4 करोड़ का सालाना जो फंड है वो बैतुल माल को दिया गया है, जिसमें क्वार्टरली 4 किए जाएंगे और 1 करोड़ रुपए का एक माह में इलाज जो है वो मरीज़ों का किया जाएगा, जिसमें पीनम हॉस्पिटल है और दीगर हॉस्पिटल जो है वो शामिल है। यहाँ पर मरीज़ों का इलाज किया जाएगा और ये सिर्फ मरीज़ों की बेहतरी और फलाह के लिए और उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए है। ना सिर्फ मरीज़ यहाँ पर आएंगे अपनी दरख्वास्त जमा करवाएंगे और उनका जो जितना भी 1 करोड़ रुपये का चेक होगा वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल यहाँ पर मरीज़ों का इलाज होगा, उनको हॉस्पिटल को चेक फ्राहम किया जाएगा ताकि मरीज़ों को चेक देने से बेहतर है कि हॉस्पिटल का अमला जो है उसको चेक दिया जाए, हॉस्पिटल के इंतजामिया को चेक दिया जाए ताकि लोगों को मरीज़ों को जो है वो उनको इलाज भी मुहैया किया जा सके, उनको मेडिसिन भी फ्राहम की जाए। और उसके बाद जब 1 माह के बाद वो 1 करोड़ रुपये का चेक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट क्वार्टर में उनका इलाज किया जाएगा, जो कि एक अच्छी खुशखबरी है। और तमाम वो लोग जिनकी आमदनी 18,000 रुपये से कम है तो वो गरीब लोग अपने इलाज के लिए बैतुल माल का रुख करें और यहाँ से अपने फॉर्म लें और अपने मरीजों की जो है वो अपने गरीब लोग बैतुल माल का रुख करें। बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपने हमें अपडेट किया। टोबा टेक सिंह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, मौसम की क्या सूरत हाल है, कब तक बारिश रहेगी?
तोबा शहर का मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। सुबह से ही रिमझिम का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर में हल्की बारिश हो रही है और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त बारिश की वजह से जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनके पत्ते धुल चुके हैं, फूल जो हैं मज़ीद खूबसूरत हो चुके हैं और इस ठंडी हवा की वजह से जो शहरियों के चेहरे हैं वो भी खिलखिला उठे हैं। लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो पकौड़े हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ पर भी रश है। पकौड़े लोग ख़रीद रहे हैं, समोसे ख़रीद रहे हैं और इसके साथ साथ मौसम को एंजॉय करने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तोबा शहर में मुख्तलिफ औकात में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है वकार, आपने हमें अपडेट किया। और गोजरा में आसमान पर काली घटाओं का राज है। बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है। हाफिज फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बताइएगा। गोजरा में भी मौसम जो है सुहाना हो चुका है। सुबह सवेरे से ही आसमान पर काली घटाएं मौजूद हैं। गर्मी की जो शिद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आइंदा आने वाले मौसम की, तो महकमे मौसमियात की जानिब से हफ्ते तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। गरज चमक के साथ बारिशें जो हैं वो हफ्ते तक होती रहेंगी। अभी भी इस वक्त जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आसमान पर काली घटाएं मौजूद हैं। शहरी इस वाले से काफ़ी खुश नज़र आते हैं कि जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है। हबस जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। देखना अब यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से सीवरेज ज़्यादा गोजरा जो है उसमें जो सीवरेज से मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चनियोट के अंदरून में वाक़ उमर हयात महल कुदरत का हसीन शाहकार है। तारीखी विरसा वक्त गुजरने के साथ साथ मुनहदिम होता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तामीर का बेहतरीन शकार है। 1930 में तामीर होने वाला ये महल 7 मनाजिल पर मुश्तमिल था। लकड़ी से तामीर होने वाला ये शाहकार मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अपना हुस्न खो रहा है और हुकूमती अदम तवज्जुही के बाद 4 मनाजिल मुनहदिम हो चुकी है और अब ये तारीखी विरसा लावारिस है। महल एक कौमी विरसा है, ये ज़ाया हो रहा है, अरसा दराज से ज़ाया हो रहा है। बारिशों की वजह से, अंधेरी आंधी की वजह से आने वाले को थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है और अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे तो आने वाले के जरिए आसानी होगी। सियाहों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इस कौमी विरसे की देखभाल करे। अगर यही सूरत हाल रही तो महल की बाकी मांदा मनाजिल भी गिर सकती है। मैं बेसिकली लाहौर से आया और हमने उमर हयात का महल पहले भी हम आ चुके हैं। इसके बारे में बड़ा नाम सुना है, हमने पहले देखा भी है और बार बार जब भी चुनियोट आते हैं इसको देखने पर दिल करता है। तो हमारी हुकूमत से चाहिए इसके लिए कुछ सोचें, इसकी तामीरात के लिए कुछ सोचें। जो इसकी चीज़ें गिर रही हैं या उस जो भी चीज़ ख़राब हो रही है उसके लिए इसके बारे में सोचें। गुज़िश्ता अदवार में इस कौमी विरसे की देखभाल के लिए फंड्स फराहम किए जाते थे। शायद अब कौमी विरसे हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं। सियाह मुतालबा करते हैं कि हुकूमत कौमी विरसे की तज़ीन और आइश करे ताकि उसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। और चनियोट शहर के मरकज में वाक़ई शाही मस्जिद खूबसूरती और नफासत में अपनी मिसाल आप है। मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां के वज़ीर आज़म नवाब सादुल्ला खान ने 1648 में बनवाई थी। चिनियोट में 1648 में बनाई जाने वाली शाही मस्जिद चिनियोटी कारीगरों का अजीम शाहकार है। मस्जिद को सतह जमीन से 15 फुट की बुलंदी पर तामीर किया गया है। मस्जिद का ऐवान 3 दर्जों में मुनक़सिम है। मस्जिद में पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। शहरियों का कहना था कि शाही मस्जिद खूबसूरती और मुगलिया फन तामीर का हसीन शाहकार है। बादशाही मस्जिद हमारी मुगलिया दौर की शाही मस्जिद है। इसमें बहुत से चिनियोट का आला किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है और इंतजामिया की गफलत की वजह से इसमें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।